बहुत बढ़िया। किरोला जी तारीफ करिए, नहीं तो आयुष्य बंद कर देंगे अगर आप नहीं करेंगे तारीफ। क्या गजब। चलिए सर, ठीक है। हम एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं सभी मित्रों से निवेदन करता हूँ अपना माइक बंद कर लेंगे। मैं बाल प्रेरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आज के अपने इस 1276वें ऑनलाइन कार्यक्रम। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज कविता वाचन कार्यशाला का तीसरा चरण है। और आज के मुख्य अतिथि होंगे हमारे बीच श्री संतोष जोशी जी, जो कि केडी मेमोरियल पब्लिक स्कूल अल्मोड़ा के प्रधानाचार्य हैं। और आप यही कहे, आपने अल्मोड़ा में अपने स्कूल के माध्यम से बच्चों को एक नई दिशा देने का प्रयास किया। अभी हमने जिला स्तरीय निबंध प्रतियोगिता में की थी, अल्मोड़ा जनपद स्तरीय। तो आपने अपने स्कूल से बच्चों की सहभागिता कराई। समापन समारोह के दिन आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। आज आप हमारे बीच अपने समय दिया मुख्य अतिथि बतौर। मैं आपका स्वागत करता हूँ। सर, इस पटल पर हम बच्चों की लगभग 36 विधाओं पर कहानी, कविता, निबंध, सामान्य ज्ञान, चुटकुले, पहेलियाँ, अलग अलग गतिविधियां हम करते हैं। हम आपसे अब ये भी अपेक्षा करेंगे कि आपके बच्चे भी यदि इसमें पटल पर जोड़ना चाहें तो आप उनको लिंक शेयर करके मदद कीजिए। तो आज के इस कार्यक्रम में हमारे विशिष्ट अतिथि होंगे खुशी कोहली जी, और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे ऋषिता नेगी जी, कक्षा 8 बी सेवा पब्लिक स्कूल चकोटिया अल्मोड़ा से। और आज के कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारी दोस्त कृति जोशी जी, जो कि कक्षा 4 मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से हैं। आपका मन बहुत 3-4 महीने से हो रहा था संचालन करने का, आप नाराज हो रही थी। तो आपको आज मौका दिया गया है, शायद आप बहुत अच्छा करने वाली हैं आज। तो मैं आपको बधाई देता हूँ। मैं अपने आज के मुख्य अतिथि जी को बताना चाहूंगा, इस पटल पर हमारे बीच कक्षा 2 के 2-3 बच्चे हैं जो कक्षा 2 वाले भी संचालन करते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच मैं स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश साहब सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, जो कि प्रतिदिन इस पटल पर जुड़ते हैं। मैं स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रेमी अहमदाबाद गुजरात, जो कि आयकर आयुक्त सेवानिवृत्त हैं। आप इस पटल पर प्रतिदिन जुड़ के हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आप हमारी बाल प्रेरी ज्ञान विज्ञान बुलेटिन के संतोष जोशी सर, अपना माइक बंद कर देंगे, अपना माइक सर बंद कर देंगे। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच खंडवा मध्य प्रदेश से आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर प्रतिदिन जुड़ते हैं। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ने वाले सुमित श्रीवास्तव सर अमेठी से एक अभिभावक बतौर आप प्रतिदिन जुड़ते हैं। श्री इसमें नरेंद्र पाल सर जीआईसी चौरा हॉलबाग से आदरणीय इस कार्यक्रम में हमारे बीच कई साथी जुड़ते हैं। प्रियांशु जी हमारे बीच जुड़े हैं, बबीता रावत जी, डॉक्टर दीपक कोहली जी हमारे बीच जुड़े हैं, गिरजा शंकर जोशी जी गंगोली हाट से। और इस पटल पर हमारे बीच आदरणीय कामेश्वरी सिंह जी गुड़गांव से प्रतिदिन जुड़ते हैं। मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ। आदरणीय विनय कुमार साहब, खंड शिक्षा अधिकारी, नहीं जिला शिक्षा अधिकारी बागेश्वर, हमारे बीच जुड़े हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं सर। और इस पटल पर पूनम पंत जी गंगोलिया से, प्रियांशु सांगटा जी, और पंकज सोलंकी जी, मोहन सांगटा जी, मेहरबान सिंह जी, और कई मनोज जोशी जी, और कई अभिभावक मित्र जुड़े हैं। आकाश सासो सर इस पटल पर जुड़ चुके हैं, मैं स्वागत करता हूं। तो मैं आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हुए मंच सौंपता हूं कृति जोशी जी को। कृति जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है क्या? जी सर। स्वागत है दोस्त आपका, आज आपने गजब कर देना है। बहुत अच्छे संचालन के लिए जी आपको सर। शुभकामनाएं। मैं मंच सौंप रहा हूँ आपको। शब्दों से महक उठे मन के आंगन, शब्दों से महक उठे मन के आंगन, भावों से जुड़ गए हर एक जीवन, भावों से जुड़ जाए हर एक जीवन। कविताएं बने दिलों का सेतु महान, कविताएं बने दिलों का सेतु महान। यही है इस कार्यशाला की पहचान, यही है इस कार्यशाला की पहचान। माँ शारदा को नमन करते हुए मैं कृति जोशी, कक्षा 4 मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले मैं आदरणीय श्री उदय किरोला सर का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने आज मुझे पहली बार संचालन करने का मौका दिया। आज के मुख्य अतिथि श्री संतोष जोशी सर, प्रधानाचार्य केडी मेमोरियल स्कूल कर्नाटक खोला खोला अल्मोड़ा से। वह
आज वह बालपहरी के संपादक आदरणीय श्री उदय किरोला सर, आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षक विभाग उत्तराखंड से आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बालपहरी अहमदाबाद गुजरात से व आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बालपहरी खंडवा मध्य प्रदेश से आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज की विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी दीदी खुशी कोहली कक्षा 9 राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली बागेश्वर से। वह आज की अध्यक्षता कर रही मेरी बड़ी दीदी ऋषिता नेगी कक्षा 8 वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौखुटिया अल्मोड़ा से। आपका भी मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। अब मैं बताती हूँ कि मैं इस कार्यशाला से कैसे जुड़ी। बालपहरी के ऑनलाइन कार्यक्रमों से पहले मैं बालपहरी के ऑफलाइन कार्यक्रमों में भी जुड़ा करती थी। एक बार मेरा बनाया गया चित्र बालपहरी की पुस्तिका में छपा तो आदरणीय श्री उदय किरोला सर ने मुझे इस समूह में जोड़ा। अब मैं बताती हूँ कि मेरा संचालन करने का मन कैसे हुआ। जब मैं अपने से बड़े या छोटे प्रतिभागियों को संचालन करते हुए देखती थी तो मेरा भी मन संचालन करने को करता था। एक बार मैंने उदय किरोला सर से बात करी और उन्होंने आज मुझे पहली बार संचालन करने का मौका दिया। अब मैं आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ आज की विशिष्ट अतिथि खुशी कोहली कक्षा 9 राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली बागेश्वर से। दीदी क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? बाद में आ जाएगा, दीदी क्या दोबारा आप आ तक जाएगा। बड़े दोस्त आगे। अब मैं इस कार्यशाला के कुछ नियम बताना चाहती हूँ। नियम क्रमांक 1, जब कोई भी प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो वह अपना माइक व कैमरा ऑन रखे। नियम क्रमांक 2, जब कोई भी प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो बीच में कोई अन्य प्रतिभागी अपना माइक व कैमरा ऑन करके बाधा न डाले। नियम क्रमांक 3, यह कोई प्रतियोगिता नहीं है, इसलिए जब भी कोई प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो पीछे से अभिभावक मदद न करे। अब मैं प्रतिभागियों की ओर बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आज की पहली प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी योगिता जोशी कक्षा 6 सरस्वती शिशु मंदिर वलमरा अल्मोड़ा से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। आप सभी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जी धन्यवाद। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं योगिता जोशी कक्षा 6 की छात्रा आनंद सरस्वती शिशु विद्या मंदिर वलमरा से आज मैं आप सभी के सामने एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है जलाते चलो और इसके लेखक हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। भले शक्ति विज्ञान में है निहित वह कि जिससे अमावस बने पूर्णिमा सी, मगर विश्व पर आज दिवस ही मैं क्यों घिरी आ रही है अमावस निशासी। बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो, बुझाओ इन्हें यूं न पथ मिल सकेगा। जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की, चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। तिमिर की सरिस पार करने तुम्ही बना दीप की नाव तैयार की थी। बहाते चलो नाव निरंतर तुम, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। धन्यवाद। शुभ यामिनी। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। अब मैं आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ आज की दूसरी प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी दीक्षा कक्षा 9 राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली बागेश्वर से। दीदी क्या आप उपस्थित है? दीदी क्या आप उपस्थित हैं? अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ श्री आकाश सारस्वत सर को कुछ इस स्लाइड से। फूलों की महक चांद की चांदनी, फूलों की महक चांद की चांदनी, साथ आई खुशियों की सौगात, साथ आई खुशियों की सौगात। मुस्काने भी साथ आई, दिल से करते हैं हम आपका स्वागत, दिल से करते हैं हम आपका स्वागत। यह महफिल आपकी मौजूदगी से और भी खास हो पाई, ये महफिल आपकी मौजूदगी से और भी खास हो पाई। अब इस पंक्तियों द्वारा मैं आमंत्रित करती हूँ श्री आकाश सारस्वत सर। सर क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रियकृति। सबसे पहले प्रियकृति को बेहतरीन संचालन की शुरुआत करने की बहुत बहुत बधाई।
बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1300वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय संतोष जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय खुशी और अध्यक्षता कर रही प्रिय ऋषिता, कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय कृति, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्ता कर्म योगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र बाल मन के चितेरे श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावक गण, साहित्यकार गण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों, बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में निरंतर सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। बच्चों में अच्छी आदतों का कैसे विकास, कैसे उनमें समझ का विकास हो, कैसे वो राष्ट्र के प्रति प्रेम करें, कैसे उनमें दायित्व बोध की भावना का विकास हो, कैसे एक अच्छे नागरिक बन पाए, इन्हीं सारी बातों के दृष्टिगत इन कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। श्री उदय किरोला जी के प्राणपण से की गई मेहनत इन कार्यशालाओं के प्राणवायु के रूप में कार्य करती है। प्यारे बच्चों, वास्तव में जीवन का परम सत्य प्रेम है। हम प्रेम से बहुत कुछ काम कर सकते हैं, बहुत कुछ करा सकते हैं और प्रेममय वातावरण में निश्चित रूप से हमारी आंतरिक शक्तियों का भी विकास होता है, प्रस्फुटन होता है। हम जब धार्मिक स्थानों पर जाते हैं, जैसे मंदिर है, तो वहां बड़ा सकारात्मक और प्रेम का वातावरण होता है और व्यक्ति जाकर अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा अनुभव करता है, क्योंकि जहां सकारात्मकता होगी वहीं प्रेम होगा और प्रेम भी निस्वार्थ होगा। प्यारे बच्चों, प्रेम की परिभाषा बहुत बड़ी है, बड़ी विस्तृत है और प्रेम हमें सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देता है। बड़ों का सम्मान, साथियों से प्रेम, छोटों को प्रेम निश्चित रूप से एक सशक्त समाज का आधार भी बनता है। अपने कार्य को निष्ठा से करना सच्ची देशभक्ति है। विद्यार्थियों का मुख्य कार्य है पढ़ाई करना और यदि वो दिल लगाकर पढ़ाई करते हैं तो वो देशभक्त है, और यदि पढ़ाई से मुंह चुराते हैं तो उनकी देशभक्ति पर संदेह किया जा सकता है। जिसका जो भी कार्य है, अपने कार्य को जो बेहतर ढंग से निष्पादित करते हैं वो सभी देश प्रेमी है, देशभक्ति से परिपूर्ण है। और हम जो भी कार्य करते हैं वो देश के प्रति यदि करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा देश न केवल मजबूत होगा अपितु विश्व के अग्रिम पंक्ति के देशों में भी खड़ा होगा। प्यारे बच्चों, आज कविता वाचन कार्यशाला है और लग रहा नेट की दिक्कत या और कारणों की वजह से विशिष्ट अतिथि का जुड़ना नहीं हो पाया और दूसरे नंबर की बालिका का भी जुड़ना नहीं हो पाया, लेकिन हमें लगता है कि वहां नेट की स्थिति ठीक होगी और बच्चे भी जुड़ेंगे। प्यारे बच्चों, प्रेम के साथ साथ सम्मान का भाव, सम्मान का मतलब है जैसा हम अपने लिए मान चाहते हैं वैसे ही सामने वाले के प्रति भी हमें व्यक्त करना। और वास्तव में सम्मान से बड़ी कोई वस्तु नहीं। हम सम्मान देकर अपने दुश्मनों को भी मित्र बना सकते हैं। प्रेम और सम्मान के तत्व जिस बच्चे के अंदर आ गए उसको जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। प्यारे बच्चों, वास्तव में प्रेम और सम्मान सबसे महत्वपूर्ण भावनाएं हैं। इसके साथ साथ जो हम रोज बात करते हैं, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, गुरुजनों के सानिध्य में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं,
उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। जो नहीं करते हैं उन्हें जीवन में कुछ ज्यादा ही दुश्वारियों का सामना। सोनाली आईडी से जो जुड़ रहे हैं अपना बंद करें। सोनाली आईडी और प्रदीप आईडी, सोनाली और प्रदीप आईडी दोनों अपना बंद करें। रूप से अपने पाठ्यक्रम के तरह सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना और अपने देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र और विचारों को न केवल पढ़ना अपितु अपने आचरण में ढालना निश्चित रूप से हमें बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी सिद्ध होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए, कृति को विशेष बधाई देते हुए और अंत में संत कवि कबीरदास जी के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान कोय और ढाई या खर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। धन्यवाद। जय हिंद। जी सर, आपने हमें बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें बताई। अब मैं आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ इस कार्यशाला के सबसे छोटे प्रतिभागी श्री रुद्रांश पंत, कक्षा UKG, रेनेसा नर्सरी एंड स्कूल, गंगोलीहाट, पिथौरागढ़ से। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन। मैं UKG में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम नर्सरी एंड स्कूल है। आज मैं आपको एक कविता सुनाना चाहता हूँ। सूरज की किरणों से कर जाना, आमों की डाली से सीखो फल का कर चुक जाना, चींटी के कामों से सीखो मेहनत करके खाना, दीपक की बाती से सीखो सबको राह दिखाना। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। अब मैं आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ मेरे बड़े भाई हार्दिक जोशी, कक्षा 6, मल्लिकार्जुन स्कूल, एचौली, पिथौरागढ़ से। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत है व अभिनंदन। नमस्कार, मैं हार्दिक जोशी मल्लिकार्जुन स्कूल पिथौरागढ़ से एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो प्रसिद्ध कवि श्री श्याम नारायण पांडे जी द्वारा रचित है। कविता का शीर्षक है चेतक की वीरता। रणबीर चौकड़ी भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था, गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा था अरिमस्तक पर, यह आसमान पर घोड़ा था। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। अब मैं आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ मेरी बड़ी दीदी यामिनी रावत, कक्षा 7, राजकीय जूनियर हाई स्कूल, आमतोड़ा, बागेश्वर से। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ जी, आपका हार्दिक स्वागत है व अभिनंदन। मैं कक्षा 7 में। धन्यवाद। कक्षा 7 नंबर 6 स्कूल जनपद बागेश्वर। मैं आज आपको सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहूंगी जो भी गलतियों से माफ कीजिए। इस कविता के शीर्षक है कठपुतली। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सुनकर वो और कठपुतलियाँ की हाँ, बहुत दिन हुए मुझे अपने मन के छंद छुए, लेकिन पहली कहती था भवानी प्रसाद मिश्र। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। अब मैं आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ मेरी बड़ी दीदी गरिमा नेगी, कक्षा 10, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, बागवाली, पोखर, अल्मोड़ा से। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? अब मैं आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ मेरे
छोटे भाई धार्मिक तिवारी कक्षा 3 राजकीय प्राथमिक स्कूल पुनबालोखर अल्मोड़ा से। भाई क्या आप उपस्थित हैं? भाई क्या आप उपस्थित हैं? अब मैं आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ मेरे बड़े भाई प्रभात कक्षा 6 राजकीय आदर्श कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय पऊ चंपावत से। भाई क्या आप उपस्थित हैं? अब मैं आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ मेरी बड़ी बहन अंबिका नेगी कक्षा 6 राजकीय जूनियर हाई स्कूल बेड़ी टल्ली चमोली से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? दीदी क्या आप उपस्थित हैं? अब मैं आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ मेरी बड़ी दीदी प्राची देवपा कक्षा 9 मल्लिकार्जुन स्कूल एचौली पिथौरागढ़ से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? अब मैं आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ मेरी बड़ी दीदी प्रिया कक्षा 8 राजकीय इंटर कॉलेज धारकोट रुद्रप्रयाग। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? अब मैं आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ मेरी बड़ी दीदी प्राची नैनबाल कक्षा 6 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उपराड़ी अल्मोड़ा से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? आगे बढ़े दोस्त, इधर उधर नहीं देखना, सीधे सीधे देखो अपने आगे। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक बंद है आपका कीर्ति जी। अब मैं आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ मेरी बड़ी दीदी प्रतिभा नेगी कक्षा 8 राजकीय इंटर कॉलेज बागेश्वर से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? अब मैं आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ मेरी बड़ी दीदी यशस्वी जोशी कक्षा 7 मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जी धन्यवाद। समस्त सम्मानीय अतिथिगण को मेरा नमस्कार। मेरा नाम यशस्वी जोशी है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा है। जैसे कि आज कविता वाचन कार्यशाला है, तो मेरी कविता का शीर्षक है शाम है किसान, जिसके रचयिता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। अब मैं अपनी कविता आप सभी के सामने प्रस्तुत करती हूँ। आकाश का साफा बात कर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिलम आदि सा धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। धन्यवाद। आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। अब मैं आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ मेरे छोटे भाई श्री आयुष श्रीवास्तव कक्षा 2 KDPM जामो अमेठी उत्तर प्रदेश से। भाई क्या आप उपस्थित हैं? आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ सर, मेरा नाम आयुष श्रीवास्तव है। मेरे नाम एडी पब्लिक स्कूल जामो अमेठी उत्तर प्रदेश है। जैसे कि आज कविता वाचन कार्यशाला है, तो मैं भी आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उनके लेखक हैं सोहन लाल द्विवेदी। मेरी कविता का नाम भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नादान वर्षे कच्चे हैं, पर अपनी धुन के सच्चे हैं, जननी की जय जय गाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। हम अपना पद कभी न छोड़ेंगे, अपना प्रण कभी न तोड़ेंगे, हिम्मत से नाता जोड़ेंगे, हम हिमगिरी पे चढ़ जाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। हम कभी न डरेंगे, अपनी ताकत को तोड़ेंगे,
मजा उड़ाएंगे। जी धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। अब मैं माफी चाहती हूँ कि मैं मुख्य अतिथि को बुलाना भूल गई। अब मैं इसीलिए उन्हें आमंत्रित करना चाहती हूँ। आज के मुख्य अतिथि श्री संतोष जोशी सर, प्रधानाचार्य केडी मेमोरियल स्कूल कर्नाटक खुला अल्मोड़ा से। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? आ रही आवाज आ रही है। मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ इस कार्यशाला में। हाँ सर, आदरणीय जोशी सर, बच्चों से अपनी बात कीजिएगा। स्वागत है आपका। मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ इस कार्यशाला में। बच्चे अपना प्रोग्राम बहुत अच्छा दे रहे हैं, बहुत अच्छी भाषाएं बोल रहे हैं, बहुत अच्छी चीजें बोल रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है प्रोग्राम में। मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ एक बार इस कार्यक्रम में। जी कृति जी, आगे बढ़ते हैं। जी सर, आपने हमें बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें बताई। अब मैं आगे बढ़ते हुए कुछ पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ श्री श्याम पल्लव पांडे सर को। ज्ञान की ज्योति से जो जीवन को आलोकित करते हैं, ज्ञान की ज्योति से जो जीवन को आलोकित करते हैं, अपने अनुभव से हम सभी को मार्गदर्शन करते हैं। अपने अनुभव से हम सभी का मार्गदर्शन करते हैं। हर कार्यक्रम में जिनकी उपस्थिति से बढ़ती है शान, हर कार्यक्रम में जिनकी उपस्थिति से बढ़ती है शान, हमारे आदरणीय श्याम पल्लव पांडे सर का करते हैं सम्मान। हमारे आदरणीय श्याम पल्लव पांडे सर का करते हैं सम्मान। इन पंक्तियों द्वारा मैं आमंत्रित करती हूँ श्री श्याम पल्लव पांडे सर को। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय कृति जोशी। आपने पहले संचालन में ही धूम मचा दी। बहुत अच्छा संचालन, बहुत सुंदर प्रयास है, आत्मविश्वास से भरा संचालन, सुंदर संचालन। आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। और संचालन के बाद आप अपना वीडियो जरूर देखिएगा, तो उससे आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ और क्या करने की जरूरत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और अपनी पाठ्य पुस्तक से मनपसंद कविता का वाचन करें। कृति जी। जी सर। सभी अतिथिगण को मेरा नमस्कार। मेरा नाम कृति जोशी है। मैं कक्षा 4 की छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा है। आज जैसे कि कविता वाचन कार्यशाला है, तो मैं आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका नाम है उलझन। पापा कहते बनो डॉक्टर, माँ कहती इंजीनियर, भैया कहते इससे अच्छा सीखो तुम कंप्यूटर, दीदी कहती बनो ऑफिसर, चाची कहती बनो ऑफिसर, चाचा कहते प्रोफेसर। सबकी अलग अलग अभिलाषा, सबका अपना नाता, लेकिन मेरे मन की उलझन कोई समझ ना पाता। इसके पोएट हैं सुरेंद्र विक्रम। बहुत सुंदर प्रस्तुति हो, शानदार प्रस्तुति। बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको देता हूँ सुंदर प्रस्तुति के लिए। और सुरेंद्र विक्रम जी की आपने कविता सुनाई, बड़ी प्रसिद्ध कविता है और सबकी पाठ्य पुस्तक में भी। बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज की हमारी इस कविता वाचन कार्यशाला में कुल 20 बच्चों को प्रतिभाग करना है, लेकिन अनेक बच्चे नहीं जुड़ पाए और मूल कारण नेट की बाधा लग रही। नहीं तो वैसे देखा जाए तो अभी भी 33 और 41 लोग जुड़े हुए हैं, हमारा जो लैपटॉप बता रहा है, लेकिन बच्चे नहीं जुड़ पाए। ये दुखद स्थिति है, मगर जुड़ेंगे जरूर, ऐसा मेरा विश्वास है। आज के जिन बच्चों ने प्रस्तुतियां दी, बहुत शानदार प्रस्तुतियां, सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। सबसे छोटे प्रतिभागी रुद्रांश पंत यूकेजी से हैं, जिन्होंने सूरज की किरणों और प्रकृति से हम क्या क्या सीखते हैं इसके बारे में तोतली भाषा में कविता सुनाई। आयुष श्रीवास्तव जी ने अपनी प्रिय कविता सुनाई, कक्षा 2 की छात्र हैं।
धार्मिक तिवारी जी जुड़ नहीं पाए, कक्षा 3 के छात्र हैं। तो सबको बहुत-बहुत हार्दिक बधाई। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी ऋषिता नेगी कर रही हैं, जो कक्षा 8 की छात्रा है। अध्यक्ष बनने के लिए मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूँ। और आज की हमारी विशेष अतिथि कुमारी खुशी कोहली है, कक्षा 9 की छात्रा है, खनौली बागेश्वर से। विशेष अतिथि खुशी कोहली जी भी नहीं जुड़ पाई नेट की बाधा की वजह से। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री संतोष जोशी जी है, जो प्रधानाचार्य हैं। और आपने बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। आपने बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की और संचालन की और अपना प्रेरणादायी बोधन दिया। बहुत-बहुत हार्दिक आभार मान्यवर। अपने बहुमूल्य समय से समय दिया, हमारे बीच जुड़े हुए हैं। मित्रों, इन कार्यक्रमों से शिक्षा विभाग को निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वत जी प्रतिनिधि जुड़ते हैं। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ और जुड़ करके वो अपने प्रेरणादायी बोधन से बच्चों को कह रहे हैं, हम सबका मनोबल बढ़ाते हैं। उन्होंने आज इस बात को रेखांकित किया कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व प्रेम है। वो भी निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए, अपनापन होना चाहिए। आपके प्रेरणादायी बोधन के लिए, संविधान के लिए मैं आपके प्रति बहुत-बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, उन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर शिवकुमार नेगी जी प्रतिनिधि जुड़ते हैं। उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा है। उनको सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पुरस्कार है, आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी अल्मोड़ा से, आदरणीय विनय कुमार जी, आप जिला शिक्षा अधिकारी है, बागेश्वर से हैं। आदरणीय गिरिजा शंकर जोशी जी, आदरणीय उमाकांत पाल मैडम, आदरणीय पूनम पंत मैडम, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, जामा मस्जिद उत्तर प्रदेश, आदरणीय गिरिजा अग्रवाल जी, आदरणीय हरीश देवतला जी, कल आप हमारे मुख्य अतिथि थे। आदरणीय हेमा देवतला मैडम, आदरणीय अनिल धोनी जी और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षिकाएं, आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर इन्हें चार चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, जहाँ बच्चे वहाँ अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है। यूकेजी का बच्चा, कक्षा 2 का बच्चा इतनी शानदार प्रस्तुति दे रहा है, इसमें अभिभावकों का सहयोग ही परिलक्षित हो रहा है। अभिभावकों के लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति मैं बहुत-बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और अंत में इन कार्यक्रमों का सूत्रधार, आधारबिंद, प्रेरणा पुरुष और बच्चों के परम प्रिय मित्र आदरणीय करोला जी, जिनके भगीरथ प्रयासों का ये फल है कि हम ये कार्यशालाओं से जुड़ पा रहे हैं। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत सुंदर संचालन कर रही कुमारी कृति जोशी को मैं सौंपता हूँ, तो आगे का संचालन करें। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत हार्दिक आभार। कृति जी। जी सर, आपने हमें बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें बताई। अब मैं आगे बढ़ते हुए छूटे हुए प्रतिभागियों, अब मैं आगे बढ़ते हुए आज की अध्यक्ष ऋषिता नेगी, कक्षा 8 बीचवा पब्लिक स्कूल चौखुटिया अल्मोड़ा से। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? जी हाँ बहन, जी, आपका हार्दिक स्वागत। धन्यवाद। सरस्वती महाभाग्ये विद्या कमल लोचनी विश्वरूपी विशालाक्षी ज्ञान दे नमोस्तुते। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम ऋषिता है। मैं बेशिवा पब्लिक स्कूल चकोटिया से कक्षा 8 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष आज की कार्यशाला, जो कि कविता वाचन कार्यशाला है, उसमें अपनी भी एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मगर उससे पहले आज की कार्यशाला का बेहतरीन संचालन करती हुई कृति जोशी, जो कि कक्षा 4 की छात्रा है, उन्होंने जो अपनी कविता उलझन सुनाई, वो बहुत ही मनमोहक थी, बहुत ही प्यारी थी। और प्रतिभागियों में योगिता जोशी, जो कि कक्षा 6 की छात्रा है, उन्होंने भी बहुत अच्छी कविता सुनाई। आज के सबसे छोटे प्रतिभागी रुद्रांश, जो कि यूकेजी कक्षा के छात्र थे, और उन्होंने सूरज की किरणों पर कविता सुनाई थी। और हार्दिक जो कि कक्षा 6 के छात्र थे, चेतक की वीरता, उन्होंने ये कविता सुनाई थी और बड़े ही उत्साह के संग सुनाई। गरिमा रावत, जो कि कक्षा 7 की छात्रा थी, उन्होंने कठपुतली कविता, वो भी बहुत ही मनमोहक सुनाई, बहुत ही लय के संग और बहुत ही प्यारी सुनाई। यामिनी रावत, जो कि
यशस्वी जोशी जो कि कक्षा 7 की छात्रा थी, उन्होंने शाम 1 के साथ कविता सुनाई। उनमें उस कविता में उन्होंने बताया कि कैसे जो पहाड़ है वो दिखते हैं और या आयुष श्रीवास्तव जो कि कक्षा 2 के छात्र थे, उन्होंने हम नन्हे बच्चे हैं कविता सुनाई। वो भी बहुत अच्छी कविता थी। तो इसी के साथ जो कि मैं भी अपनी एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ और मेरी कविता का शीर्षक है हम दीवानों की क्या हस्ती। हम दीवानों की क्या हस्ती आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास अभी आंसू बनकर बह चले, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले, किस और चले यह मत पूछो चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले जग को अपना कुछ दिए चले, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, चक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उन पर ले असफलता का भार चले, अब अपना और पराया का आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हमें अपने बंधन तोड़ चले। धन्यवाद। इस कविता के लेखक भगवती चरण वर्मा थे। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। अब मैं आगे बढ़ते हुए आज के छूटे हुए प्रतिभागियों को आमंत्रित करती हूँ आज की विशिष्ट अतिथि खुशी कोहली, दीक्षा, गरिमा नेगी, धार्मिक तिवारी, प्रभात। हेलो गाइस, आज मैं एक छोटी पोयम पहली बूंद कविता का नाम सुनाने जा रहा हूँ। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से नवजीवन की ले। अंबिका नेगी, प्राची देवपा, प्रिया, हर्षिता पंत, प्राची नैनवाल, प्रतिभा नेगी। नमस्कार, मेरा नाम प्राची, मैं कक्षा 6 की छात्रा राजकीय चित्ता माध्यमिक विद्यालय उपकाड़ी जिला अल्मोड़ा उत्तराखंड से। मैं आज आपको दीदी, आप मेरी आवाज आप तक आ रही है? स्वागत है, पढ़िए अपनी कविता, बोलिए। स्वागत है आपका, स्वागत। नमस्कार, मेरा नाम प्राची, मैं कक्षा 6 की छात्रा राजकीय चित्ता माध्यमिक विद्यालय उपकाड़ी जिला अल्मोड़ा उत्तराखंड से। मैं आज आपको एक कविता सुनाऊंगी। उसका विषय है भौचड़ी आजो। भौचड़ी आजो चोंच मार कर दूध भरी जूड़ी के थाने, रुचि से रस में लेती है वो छोटी संतोषी से, नीले पंखों वाली मैं हूँ मुझे अन्य से बहुत प्यारा, भौचड़ी आजो कंठ खोल कर बूढ़ी बन बाबा के खाट, रस उठावे गांगेती है वो छोटी मुंह बोंगी चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ मुझे जीवन से बहुत प्यार है। धन्यवाद। इसके लेखक हैं केदारनाथ अग्रवाल। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। अब मैं आगे बढ़ते हुए इन पंक्ति द्वारा आमंत्रित करती हूँ अशोक कुमार नेगी सर को। अशोक कुमार नेगी सर की वाणी में मिलता है विश्वास। अशोक कुमार नेगी सर की वाणी में मिलता है विश्वास। उनके संग हर दिन बनता जीवन का हर पल खास। उनके संग हर दिन बनता हर जीवन का एक पल खास। इन पंक्तियों द्वारा मैं आमंत्रित करती हूँ अशोक कुमार नेगी सर को। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है?
सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? नेगी अब सर, मैं आगे बढ़ती हूँ नेगी और सर इन आपका पंक्तियों माइक बंद द्वारा है। आमंत्रित अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ इन पंक्तियों द्वारा श्री उदय किरोला सर। उनकी मेहनत से महकता है हर एक आयोजन। उनकी मेहनत से महकता है हर एक आयोजन। उनके नेतृत्व में मिलता है सफलता का कारण। इन पंक्तियों द्वारा मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री उदय किरोला सर को। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल कृति जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। पहली बार में ही आपने गजब कर दिया और आगे अच्छा करेंगे। कहाँ गड़बड़ हुई ये देखेंगे। नेगी सर हमारे बीच जुड़ गए हैं। सर, आप तक मेरी आवाज है तो मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। उसके बाद जो छूटे हुए साथी होंगे जी जिनका नाम जी जोशी, मैं जी उनको आमंत्रित करूंगा। आदरणीय नेगी सर, स्वागत है जी आपका। जी जी सर। बहुत धन्यवाद आदरणीय उदय किरोला जी। और कृति जी ने भी बहुत शानदार प्रयास किया। कृति जी के लिए हम यहाँ से जो है बहुत सारी शुभकामनाएं भेजते हैं, टोकरी भर के स्नेह प्रेषित करते हैं। कृति जोशी जी को ढेर सारी बधाइयां और बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने बहुत सुंदर प्रयास किया और बहुत अच्छे तरीके से संचालन किया। बालपहरी मंच पर आज ये जो कार्यशाला है कविता वाचन की, इस कार्यशाला में हमें अपनी पाठ्य पुस्तक से अपनी पसंद की कविता का चयन करके कविता का वाचन करना था, उसका प्रस्तुतिकरण करना था। और ये बालपहरी का 1276वां ऑनलाइन कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम पर मंच में विराजमान आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय श्री संतोष जोशी जी, जो प्रधानाचार्य हैं कर्नाटक कोला अल्मोड़ा केडी मेमोरियल विद्यालय से। आपका बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है। आज की कार्यशाला में विशिष्ट अतिथि हैं कुमारी खुशी कोहली जी, खनौली बागेश्वर से। आपका भी अभिनंदन है। और कुमारी ऋषिता नेगी जी आज की अध्यक्षता कर रही हैं, वीर शिवा पब्लिक स्कूल से कक्षा 8 की विद्यार्थी, चौकुटिया अल्मोड़ा से। आपने भी अपनी प्रस्तुति शानदार तरीके से दी। बहुत सुंदर तरीके से आपने अध्यक्षता की जो बातें थी उनको रखने का प्रयास किया। आपको भी ढेर सारी बधाइयां। और मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से कक्षा 4th की विद्यार्थी हैं कुमारी कृति जोशी जी। आपके संचालन के एक बार पुनः आपको हम टोकरी भर भर के स्नेह और आशीर्वाद प्रेषित करते हैं और कीप इट अप कैरी ऑन कहते हैं। आज की कार्यशाला में प्रतिभाग करने वाले मित्रों में योगिता जोशी जी, दीक्षा जी, रुद्रांश पंत जी कक्षा यूकेजी से हैं आप, प्रियांशु जी चंपावत से, श्री हार्दिक जोशी जी एचोली पिथौरागढ़ मल्लिकार्जुन विद्यालय से कक्षा 6, कुमारी यामिनी रावत जी आमतोड़ा बागेश्वर से, कुमारी गरिमा नेगी जी, श्री धार्मिक तिवारी जी कक्षा 3 अल्मोड़ा से ही आप भी, श्री प्रभात जी चंपावत से, कुमारी अंबिका नेगी जी बेड़ी तल्ली चमोली से, और प्राची देवपा जी एचोली पिथौरागढ़ मल्लिकार्जुन विद्यालय से, कुमारी प्रिया जी धारकोट रुद्रप्रयाग से, कुमारी हर्षिता पंत जी खनौली बागेश्वर से, कुमारी प्राची नेरवाल जी उपराड़ी अल्मोड़ा से, कुमारी प्रतिभा नेगी जी बागेश्वर से, यशस्वी जोशी जी अल्मोड़ा से, और आयुष श्रीवास्तव जी कक्षा 2 केपी एडीपीएस जामू अमेठी उत्तर प्रदेश से। आज की कार्यशाला में जितने भी बच्चों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियां दी, उन सभी बच्चों का मैं बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत स्वागत करता हूं। बालपहरी मंच पर आप जितनी बार जुड़ते हैं उतनी बार आपका जो प्रदर्शन है वो उत्कृष्ट होता जाता है। उसका सबसे सटीक और उत्कृष्ट प्रमाण जो है वो है हमारे आयुष जोशी जी जामू अमेठी उत्तर प्रदेश अमेठी वाले। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आप जितना जुड़ेंगे उतना सीखेंगे, जितना जुड़ेंगे उतना अपने दोस्तों को सुनेंगे, उनकी प्रस्तुतियों को सराहेंगे, उनको देखेंगे, उतना ही आपको आनंद भी आएगा। और देखिए हम एक दूसरे से सीखते हैं। जो लर्निंग होती है वो कोई अकेला व्यक्ति खुद से नहीं सीख सकता। हम आपसे सीखते हैं, आप हमसे सीखते हैं। आप जितना दूसरों की चीजों को सुनेंगे, देखेंगे, अनुभव करेंगे, प्रतिक्रिया देंगे,
उतना ही आपको सीखने का अवसर मिलेगा। और सीखने का ये जो मंच है बाल प्रहरी पे, इसमें आप कहानी लिखना, कहानी पढ़ना, कहानी सुनना, कहानी पर प्रतिक्रिया देना, कहानी के शीर्षक बनाना, अधूरी कहानी को पूरी करना, पात्रों का चरित्र चित्रण करना, पात्रों के बारे में अपने मन की बात को रखना, पात्र के बीच में स्वयं खो जाना, ये चीजें जो हम अनुभव करते हैं जब कोई हम कहानी की विधा पे बात करते हैं, जब हम कविता को सुनते हैं, कविता को दिए गए शब्दों से उसकी रचना करते हैं, कविता के बारे में हम संवाद करते हैं, तो कविता की बहुत सारी चीजें सीखते हैं। हर विधा का अपना एक उद्देश्य होता है और उद्देश्य को हम उसकी सहभागिता के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। जब भी आप किसी विधा पे अपनी प्रस्तुति देते हैं तो उस विधा की बारीकियां जो है वो हम धीरे धीरे बाल प्रहरी मंच से सीखते हैं। मैंने बहुत सारी चीजें आप बच्चों के माध्यम से सीखी हैं और कई कहानियां जो मध्य प्रदेश के पाठ्यक्रम में नहीं है, उत्तर प्रदेश में है, मान लो दिल्ली में है, हिमाचल में है, उत्तराखंड में है, असम में है, नीचे तमिलनाडु में है, केरल में है, कर्नाटक में है, गोवा में है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, उड़ीसा में है। पूरे भारतवर्ष के बच्चे जुड़ते हैं और अलग अलग जगह की पाठ्य पुस्तक के जो विषय वस्तु है उसको यहाँ पे हमें सुनने का, समझने का, देखने का और प्रतिक्रिया देने का अवसर प्राप्त होता है। और इसमें हमें करना कुछ नहीं है, हमको जुड़ना है और जुड़ के हर बच्चे की प्रतिक्रिया प्रस्तुति को समझना है और हम उससे सीख पाते हैं। तो मैं सभी बच्चों को एक बार पुनः बधाइयां देता हूं। जितने भी दोस्त जुड़ते हैं उनके अभिभावक उनको प्रोत्साहित करते हैं और विद्यालय के गुरुजन हमें मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, उनका आशीर्वाद हमें मिलता है, हम बहुत सारी चीजें सीखते जाते हैं। मैं आप सभी बच्चों को, आपके अभिभावक गण को और जो हमारे विद्यालय के गुरुजी हैं, शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, उन सभी को मैं धन्यवाद करता हूं और उनको साधुवाद प्रेषित करता हूं। बाल प्रहरी मंच पर चैट बॉक्स के भी हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो चैट बॉक्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं। निरंतर जो प्रतिक्रिया मुझे दिखाई दे रही हैं उसमें सुमित श्रीवास्तव जी, आदरणीय वंदना श्री जी और आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, देव सिंह राणा जी, प्रियांशु सत्ता जी, आप लोगों की निरंतर टिप्पणियां आ रही हैं। भावना हरारिया जी, तो आप सभी का मैं बहुत अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। रेखा पांडे जी की भी टिप्पणी, आदरणीय गंगा आर्या जी और मोहन सत्ता जी की भी टिप्पणी इसमें दिखाई दे रही है। और जब आप प्रतिक्रिया देते हैं, बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना करते हैं, उन्हें प्रोत्साहन मिलता है और उसके माध्यम से हमारा जो सीखने का तरीका होता है, सीखने की गति होती है, उसमें अभिवृद्धि होती है, लाभ मिलता है। मैं आप सभी का बहुत अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। बाल प्रहरी मंच पर हमें हमेशा आदरणीय आकाश सारस्वत सर का उत्कृष्ट मार्गदर्शन प्राप्त होता है। आदरणीय श्याम पलट पांडे जी जो निरंतर बाल प्रहरी मंच पर जुड़ते हैं और उनके पास में पूरा प्रोफाइल आपकी प्रस्तुतियों का होता है और वो एक एक चीज को बारीकी से देखते हैं। और मुझे लगता है कि उदय किरोला जी जैसे 24 घंटे बाल प्रहरी की गतिविधियों के चिंतन में लगे रहते हैं, वैसे ही आदरणीय श्याम पलट पांडे जी का जो एक प्रकार से अभिदान है, उनका जो समय दान है, उनका जो रुचि का प्रकटीकरण है बाल प्रहरी मंच पर, वो अपने आप में अद्वितीय है। और मुझे लगता है कि एक वरिष्ठ मार्गदर्शक के रूप में आदरणीय श्याम पलट पांडे जी का हमें स्नेह मिलता है। मैं आपका बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय श्याम पलट पांडे जी, आपका स्नेह हमें इसी तरह से प्राप्त होता रहे। आदरणीय उदय किरोला जी जो पूरे देश के बच्चों को जोड़ते हैं और प्रत्यक्ष रूप से, जैसे आज कृति जी जो प्रस्तुति दे रही हैं, मुझे लगता है कि कृति जी
को मोटिवेशन में आदरणीय उदय किरोला जी का 100% योगदान है। और संचालन करना जो है वो एक दिन में नहीं होता है, लेकिन एक दिन जरूर आ जाता है जब हम जुड़े रहते हैं उनसे। जिन बच्चों के मन में बात आती कि उनको भी संचालन करना चाहिए, तो उनको संचालन को देखना चाहिए। और यूट्यूब पे जितने सारे करीबन 600 के करीबन रिकॉर्डिंग पड़े हुए हैं, बाल प्रेरी मंच की 550 पौने 600 रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे पड़ी हुई है। उनमें आप देखिए कि बच्चे संचालन कैसे करते हैं। और उन संचालनों में बहुत सारे संचालनकर्ताओं के नाम मुझे मुंह जबानी याद हो गए। जब भी बात निकलती है बच्चों के बीच में, तो मैं उनके यूट्यूब की लिंक की चीजों को भी साझा करता हूँ, बातें करता हूँ। मैं आपका बहुत अभिनंदन करता हूँ आदरणीय उदय किरोला जी। बाल प्रेरी मंच पर जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, उन सभी का जो प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष इस मंच से योगदान देते हैं रहते हैं, उन सभी का सादर अभिनंदन करते हुए मैं धन्यवाद करता हूँ। बाल प्रेरी मंच पर ऋतु जी के संचालन के लिए एक बार मैं उन्हें ढेर सारा स्नेह प्रेषित करता हूँ। और आप अपनी प्रस्तुतियों को बारीकी से जब देखेंगे तो आपको और सीखने को मिलेगा। अगली बार और मजबूती के साथ आप अच्छे से सीखेंगे। तो मैं आप सभी दोस्तों का अभिनंदन करता हूँ और मैं शुभ यामिनी के साथ में बाल प्रेरी मंच की इस आज की कार्यशाला से विदा लेता हूँ और मंच सौंपते हुए मैं नमस्कार करता हूँ आदरणीय उदय किरोला जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। शुभ रात्रि, शुभ यामिनी। आदरणीय नेगी सर, आपका आभार। आप प्रतिदिन इस पटल पर जुड़ के हम लोगों का मनोबल बढ़ाते हैं, बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं। आपका स्नेह निरंतर आगे भी मिलता रहेगा। क्या कोई ऐसे साथी हैं जिनका नाम सूची में है और वो नहीं जुड़ पाए हों, पहले जुड़ गए हों, तो मैं आमंत्रित करता हूँ। वो अब खुद अपना नाम कहें, मेरा इतने नंबर पर नाम है, मैं जुड़ गई हूँ या जुड़ गया हूँ। कोई साथी हैं ऐसे क्या?